भारतीय ज्ञान परंपरा पर 60 महत्वपूर्ण फैक्ट लेकर आया हूँ। चलिए जल्दी से रट लीजिए। बहुत महत्वपूर्ण है, पूरा टॉपिक पढ़ने के बाद निकाले हैं मैंने। भारतीय ज्ञान आधारित था धर्म पर। अग्रजन्मा द्वारा दी गई प्रथम शिक्षा चरित्र की शिक्षा दी गई थी। कौन थे ऋषि अग्रजन्मा? ये हमारे प्राचीन ऋषि थे। मनुस्मृति में ऐसा लिखा है कि अग्रजन्मा ऋषि थे, इन्होंने चरित्र की सबसे पहली शिक्षा दी थी। ऋग्वेद के कौन से मंडल में शिक्षा की चर्चा की गई है? 7वें मंडल में। भारतीय ज्ञान परंपरा का सार माना जाता है उपनिषद को। ओके, ठीक है, आप करते जाइए। छांदोग्य उपनिषद आत्मज्ञान प्राप्ति का सिद्धांत कहाँ मिलता है? 7वें अध्याय में। अब दो चीजें याद रखना, आत्मज्ञान प्राप्ति का सिद्धांत छांदोग्य उपनिषद में मिलता है और उसके भी 7वें अध्याय में मिलता है। विद्या मानव जीवन का समस्त ज्ञान है। विद्या ये कहाँ वर्णित है? मुंडकोपनिषद। मौर्य काल में न्याय शास्त्र की शिक्षा क्या कहलाती थी? आन्वीक्षिकी कहलाती थी। भारतीय ज्ञान परंपरा आधारभूत तत्व कितने हैं? 3 हैं, सत्य, प्रकाश व अमरत्व। असतो मा सद्गमय कहाँ से मिलता है? बृहद आरण्यक उपनिषद से। भीमबेटिका में प्राचीनतम लिपि के उदाहरण भाव चित्रात्मक लिपि है वो, क्योंकि उनको पढ़ा नहीं जा सका है। ब्राह्मी लिपि का दक्षिणी रूप तिगलिरी लिपि कहलाता है। विद्या के समान नेत्र, सत्य के समान तप नहीं है। ये कहाँ लिखा है? महाभारत में कथन है ये कि विद्या के समान नेत्र, सत्य के समान तप नहीं है। ऋग्वेद में कितनी शिक्षा पद्धतियाँ हैं? 2 है, दृश्य व श्रव्य यानी देखकर व सुनकर। हेनसांग ने भारत में शिक्षा के पहले चरण को क्या कहा? सिद्ध मचंग कहा है। याद रखना, किसने? हेनसांग ने। क्या कहा? सिद्ध मचंग। वैदिक काल स्त्री छात्रावास को क्या कहते थे? छात्री शालाएं कहलाते थे। उस समय महिलाओं की शिक्षा की व्यवस्था थी। वैदिक विद्यालय कहते थे चरण। वैदिक विद्यालय को चरण कहा जाता था, जो स्कूल होते थे उनको। प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ हेतु संस्कार कौन सा होता था? विद्या आरंभ संस्कार। 16 संस्कारों में से एक है ये। इंद्रिय विषयों के स्थान पर ब्रह्म विद्या का अध्ययन क्या कहलाता है? पराविद्या, है ना। इंद्रिय तो ये एहलौकिक है ना, इसकी पराविद्या ने दूसरे लोक की बात है ना, ब्रह्म विद्या की बात चल रही है। शिष्यों से धन लेकर शिक्षा देने वाले ब्राह्मणों को उपाध्याय कहा गया है। वेदों को कंठस्थ कराने वाला श्रोत्रिय, श्रोत्रिय, यहाँ क्षत्रिय नहीं है, श्रोत्रिय ये भी है ना, एक गुरु है ब्राह्मण। यज्ञों की संपूर्ण जानकारी ऋत्विक को होती है। किसे होती है? ऋत्विक को, है ना, ऋत्विक कहलाता है ये संपूर्ण जानकारी, है ना, ऋत्विक को होती है। गुरुकुल में रहकर ज्ञानार्जन करने वाले छात्र अंतेवासी कहलाते हैं। उच्च कक्षाओं में बुद्धिमान छात्र जो शिक्षण सहायता करते थे, नायक, नायक हूँ मैं नायक, जब टीचर नहीं रहेंगे मैं एक पढ़ा दिया करूँगा, है ना, वही वाले बुद्धिमान छात्र। जिस दिन मार साहब लेट हो गए खुद पढ़ाने लग गए। प्राचीन कालीन शिक्षा विधि मौखिक परंपरा पर आधारित थी। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय तक्षशिला। विक्रमशिला के को नष्ट किसने किया था? बख्तियार खिलजी ने जला दिया था। फिर भी हमारे ब्राह्मणों ने उस ज्ञान को कंठ में धारण कर लिया और फिर से जीवंत रखा उस परंपरा को। धर्म यज्ञ नामक प्रसिद्ध पुस्तकालय नालंदा, नालंदा में था। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप इनको रटो कैसे भी करके, मैं नहीं जानता हूँ। मोक्षदेव हेनसांग, हेनसांग का नाम। अंक गणना का प्राचीनतम साक्ष्य ऋग्वेद में मिलता है। शून्य का प्रथम स्पष्ट अभिलेख कहाँ है? ग्वालियर में है, चतुर्भुज मंदिर में। ये मिहिर भोज का अभिलेख है, याद रखना, है ना। शून्य का स्पष्ट अभिलेख है ये ग्वालियर में। 3री 4थी सदी में अंक गणित का ग्रंथ बख्शाली पांडुलिपि था, और ये कहाँ से मिला? पेशावर, पाकिस्तान से। वृहत संहिता के अनुसार ज्योतिष विद्या के जनक कौन थे? यवन, है ना, ये आक्रमणकारी थे यवन। पारा की खोज किसने की थी? नागार्जुन ने। अब है ना, ये मत बताना आधुनिक वैज्ञानिक का नाम। रस रत्न सागर ग्रंथ है, उसमें धातु निष्कर्षण विधियों के बारे में बताया गया है। तो ये पारा की इतनी पुरानी खोज हमारे नागार्जुन, है ना, माध्यमिक शून्यवाद इन्होंने दिया है। रस रत्न समुच्चय की रचना किसने करी?
वाघभट्ट। और वाघभट्ट का एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है अष्टांग हृदय, आयुर्वेद ग्रंथ है भैया। विष का उपचार विष ही होता है, यानी विषस्य विषमो औषधियम। ये कहाँ, ये ग्रंथ, ये जो कथन है वो कहाँ है? अथर्ववेद में। होम्योपैथी की भी इसी सिद्धांत पर काम करती है, आपने पढ़ा होगा। आयुर्वेद त्रयी किसे कहते हैं? यानी तीन महान आयुर्वेद के विद्वान जिसने आयुर्वेद त्रयी कहा गया, चरक, सुश्रुत, वाघभट्ट। शिक्षा ग्रहण करने से पूर्व का संस्कार उपनयन संस्कार, ठीक है, समझ रहे हो? और ये संस्कार होने के बाद में द्विज कहलाता था व्यक्ति, यानी दूसरा जन्म माना जाता था उसका। प्राचीन काल में शिक्षा निशुल्क होती थी। वैदिक काल, जो वैदिक शिक्षा के विषय था वो वेद था, वेद आधारित ज्ञान। वेद का मतलब ही ज्ञान है, विद धातु से बना है। आत्मदीपो भव, ये किसका कथन है? बुद्ध का। स्वयं को चेतन करो, स्वयं के स्वरूप को जानो। लल्लाचार्य कौन थे? एक खगोल शास्त्री थे। सिद्धांत शिरोमणि भास्कराचार्य की रचना है। इसके 4 भाग है, लीलावती, बीज गणित, सह ग्रह गणित व गोला। इतिहास को पंचम वेद किसने कहाँ कहा गया है? छांदोग्य उपनिषद में। महाभारत की रचना अनुष्ठुप छंद में हुई है। हिंदू शक संघर्ष रामायण में भी मिलता है, हिंदू शक संघर्ष का विवरण। भारतीय संस्कृति की आत्मा अध्यात्मवाद है भाई साहब। नालंदा विश्वविद्यालय महायान बौद्ध शाखा, बौद्ध की महायान शाखा से संबंधित। शिक्षा आरंभ की आयु 12 वर्ष मानी जाती है। उपनयन संस्कार 12 वर्ष की उम्र में होता था। विद्यार्थी को 10वें मंडल में ब्रह्मचारी कहा गया है। कौन से 10वें मंडल? ऋग्वेद के 10वें मंडल में। विद्यापीठ परिषद बृहदारण्यक उपनिषद में विद्यापीठ परिषदों का उल्लेख मिलता है कि विद्यापीठ परिषदें हुआ करती थी जिसमें ज्ञान वितरण होता था। पतंजलि ने भारत को आर्यावर्त कहा है। प्राचीनतम नाम भारत का क्या है? जम्बूद्वीप। आयुर्वेद जो ऋग्वेद का उपवेद है, सुश्रुति से अथर्ववेद से उत्पन्न मानते हैं। आयुर्वेद क्या है? वैसे तो ऋग्वेद का उपवेद है, पर सुश्रुत क्या कहते हैं? ये अथर्ववेद से उत्पन्न है। सॉरी दोस्तों, 2 वर्णों का उल्लेख आर्य व अनार्य, ये दूसरे मंडल में मिला है। 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है, लेकिन 2 वर्ण का कहाँ मिलता है? आर्य व, एक तो आर्य वर्ण, एक अनार्य वर्ण, ये दूसरे मंडल में। कृषि व अनुष्ठान से संबंधित तथ्य 4थे मंडल में मिलता है ऋग्वेद के। सब ऋग्वेद के मंडलों की बात चल रही है। यज्ञों का सर्वांगपूर्ण निरूपण ब्राह्मण ग्रंथों में है। यज्ञों का, ठीक है, सभी अंगों के बारे में बताया है यज्ञ। ब्राह्मण शब्द सर्वप्रथम प्रयोग तैत्तिरीय संहिता में किया गया है। अभी आप मैं विस्तार से जब वेद पढ़ाऊंगा ना अब आगे, उसमें सब चीज़ें समझाऊंगा। पहले संहिताएं, फिर ब्राह्मण, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। भाष्य क्या होता है, टीका क्या होता है, सब इस पर भी एक अच्छा वीडियो लाकर बात करेंगे। चिंता मत करिए, जुड़े रहिए बस। निष्काम कर्म का उल्लेख ईशोपनिषद में मिलता है, ठीक है। सबसे छोटा उपनिषद है मांडुक्य उपनिषद। कौन सा है? मांडुक्य उपनिषद। विशाला व विषयों, और सबसे बड़ा है बृहदारण्यक, याद रखना। विशालता व विषयों की गरिमा के कारण महाब्राह्मण व पौड़ ब्राह्मण कहलाता है पंचविश ब्राह्मण, ये याद रखना। अलग अलग ब्राह्मण ग्रंथ हैं, ऐत्रेयी, तैत्रेयी, शतविंश, बहुत सारे हैं, षटविंश है ना, जैमिनी। तो जिनमें से जो पंचविंश ब्राह्मण है वो बहुत बड़ा है। इन्हें क्या कहते हैं? महाब्राह्मण या प्रौढ़ ब्राह्मण। ब्राह्मण मतलब एक जाति, एक मत ले लेना यहाँ पर। ब्राह्मण एक ग्रंथ है वेदों पे जो लिखे गए हैं। वेदों की व्याख्या की गई है ब्राह्मण ग्रंथों में। ब्राह्मणों द्वारा रचना की गई थी इनकी, इसलिए ब्राह्मण ऋषियों की रचना के कारण ब्राह्मण वर्ण ये हो गया उनका नाम पहले, ठीक है। चलिए, यम व नचिकेता संवाद कठोपनिषद में। यम व नचिकेता संवाद कहाँ मिलता है? कठोपनिषद में मिलता है। तो ये 60 महत्वपूर्ण फैक्ट थे भारतीय ज्ञान परंपरा से। प्री में है ये, देख लो आप जाकर, सिलेबस देखो जरा और याद कर लो तो इसे फटाफट। चलिए, अब अनुमति चाहता हूँ, अगले टॉपिक पर इसी प्रकार के टू द पॉइंट फैक्ट लेकर आऊँगा। बने रहिए मेरे साथ, प्री की धज्जियाँ उड़ानी है हमें।